विराट युद्ध के अंतिम क्षण में अर्जुन ने बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और एक कौरव के सेना को तहस नहस कर दिया। उसके सामने जो आता था अर्जुन सबको तहस नहस कर दिया, कोई टिक नहीं पाता था। गुरु द्रोण, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, जितने भी महारथी थे सभी लोग अर्जुन से एकदम परेशान हो गए। कोई अर्जुन के सामने में टिक ही नहीं पाते थे। कर्ण तो बहुत हिम्मत कर करके बेहोश होकर के भाग जाता था, रण से भाग जाता था। पुनः कुछ देर के बाद जब उसको होश आता था पुनः आता था। 3 बार आया युद्ध करने के लिए कर्ण, और हमेशा ही पराजित हो गया। अंत में अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके सम्मोहन से सभी को मूर्छित कर दिए। सभी को वस्त्र राजकुमारी के गुड़िया के लिए उत्तर को कहे कि उतार लो। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म का छोड़ करके बाकी सभी का वस्त्र भी उतरवा लिए और उसके बाद सभी को परेशान करके सबको मूर्छित करके छोड़ दिए। जिंदा किसी को जान नहीं मारा अर्जुन। ये सब कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब बड़ा भयंकर लड़ाई शुरू हो गया तो द्रोणाचार्य ने कहा, देखो दूर से ही वह अर्जुन का ध्वजा का अग्रभाग दिखाई दे रहा है। ध्वजा पर बैठा हुआ बानर भी किलकारी मार रहा है। अर्जुन के रथ के ध्वजा पर एक बानर बैठा हुआ रहता था हमेशा, तो वह भी किलकारी मार रहा है। 2 बाण मेरे पैरों पर आकर गिरे हैं और 2 बाण मेरे कानों को स्पर्श करते हुए निकल गया है। तो पैर पर जो बाण पिजा है इससे अर्जुन मुझे प्रणाम किया है, और कान को स्पर्श करके जो निकल गया है ये बाण अर्जुन चूँकि हमको 13 वर्ष के बाद देखा है तो हमारा कुशल समाचार पूछा है। तो मुझे दुर्योधन तो यहाँ दिखाई नहीं देता है। अर्जुन ने कहा कि दुर्योधन कहीं भाग गया है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। वह गवें लेकर अपने प्राण बचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर भाग गया है, ऐसा इन लोगों ने अर्जुन अनुमान किया। और चलो जिधर दुर्योधन गया है, उत्तर अपने सारथी उत्तर को कहा, चलो जिधर दुर्योधन गया है उधर ही हम लोग जाएं। उधर पहुंचकर अर्जुन बाण बरसाने लगा। दुर्योधन को देखते ही अर्जुन एकदम बाण का वर्षा कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने सारा गाय ताई को छुड़ा लिया, दुर्योधन को परेशान कर दिया। वह फिर वहाँ से हक्का बक्का होकर के भाग गया। उसके बाद चित्रसेन संचालित शत्रुवाहन, जय, महारथी, सभी महारथी मुकाबले में आ डटे बारी बारी से। कोई अर्जुन के सामने में टिक ही नहीं पाते थे। सभी को अर्जुन का बाण एकदम भस्म कर देता था। सभी लोग परेशान हो गया। उसके बाद विकर्ण रथ पर बैठकर अर्जुन के ऊपर चढ़ आया। तब अर्जुन ने उसका धनुष काटकर रथ की ध्वजा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। विकर्ण तो भाग गया, किंतु शत्रुंतप नामक राजा वहाँ पर मारा गया। उसके बाद अर्जुन की मार खाकर कौरव सेना वीर कांपने लगा। कोई वहाँ पर टिकने के लिए किसी को साहस नहीं हो रहा था। कर्ण अपने पराक्रम से के जोश में आकर अर्जुन की ओर दौड़ा और 12 बाण मारकर अर्जुन को घायल कर दिया। उसके घोड़ों को छेद दिया, उत्तर के हाथ में भी चोट पहुंचाई। उसके बाद अर्जुन कर्ण पर टूट पड़ा और अर्जुन क्रोध और उत्साह से भर गया और एक ही क्षण में उसने इतनी बाण वृष्टि की कि रथ, सारथी और घोड़ों सहित वह छिप गया, भाग गया कर्ण। उसके बाद कौरवों के अन्य योद्धाओं को भी अर्जुन ने रथ, हाथियों सहित बेध डाला। भीष्म पितामह को भी बेध डाला। सभी को अर्जुन ने परेशान कर दिया। उसके बाद अर्जुन के सामने जो कोई भी पड़ता था सभी को अर्जुन बाण से छलनी कर देता था। कोई टिक नहीं पाता था। और उस युद्ध में अर्जुन का विशेषता यह था कि वह किसी का प्राण भी नहीं लेना चाहता था। अर्जुन हस्तिनापुर के जो उसके युद्ध होगा उस युद्ध का प्रतीक्षा के लिए सबको जिंदा भी छोड़ देता था। मारता नहीं था कि अस्त्र शस्त्र से सभी को एकदम परेशान कर देता था। उसका कृपाचार्य आए, द्रोणाचार्य आए, कोई अर्जुन के सामने थोड़ा देर के लिए भी टिक नहीं पाता था। सभी लोग अर्जुन से परेशान हो गए। उसके बाद जब कोई नहीं टिका तो कर्ण पुनः जब उसको होश आया तो पुनः हुआ आया। तो अर्जुन ने पुनः कर्ण को बाण से बेध दिया और पुनः कर्ण मूर्छित हो गया। जब मूर्छित हो गया तो वहाँ से वो फिर उसका सारथी उसको लेकर के भाग गया।
उसके बाद आचार्य द्रोण अर्जुन के सामने आए। अर्जुन ने अपने सारथी उत्तर से कहा कि चलो, ये हमारे गुरुदेव हैं, इनके रथ का पहले प्रदक्षिणा करो। तो द्रोण के रथ को अर्जुन ने प्रदक्षिणा किया। उसके बाद गुरु द्रोण से अर्जुन ने कहा कि गुरुवर, आप मुझ पर पहले प्रहार कीजिए, जब तक आप प्रहार नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पर प्रहार नहीं कर सकता हूँ। तब गुरु द्रोण ने अर्जुन पर प्रहार किए। उसके बाद अर्जुन ने द्रोण को भी एकदम घायल कर दिया और लाचार कर दिया, वो भी रण छोड़ करके चले गए। उसके बाद पितामह भीष्म आए। पितामह भीष्म के रथ को भी अर्जुन ने परिक्रमा किया और उनको प्रणाम किया। कहा कि पितामह, आप हमसे युद्ध आरंभ कीजिए, पहले मैं आप पर नहीं बाण छोड़ूंगा। तब पितामह ने भी अर्जुन पर बाण छोड़ने लगे। उसके बाद अर्जुन ने भी पितामह पर बाण छोड़ा। उसका शरीर बाणों से बहुत घायल हो चुका था, अकेले था अर्जुन। उसने अर्जुन से कहा, वीरवर, आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने शूरवीरों का समागम नहीं देखा है। उत्तर भी घबरा गया। तो अर्जुन ने कहे कि डरो नहीं उत्तर, तुम भी तो राजपूत हो, तुम डरो नहीं। अब देखो कि मैं कैसे कैसे युद्ध करता हूँ। युद्ध में तो थोड़ा बहुत घाव लगते ही हैं। तुम मुझे भीष्म जी के सेना के सामने ले चलो और देखो मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हूँ। तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरव रूपी वन को उजाड़ डालूंगा, सभी को जलाकर भस्म कर दूंगा। तब उत्तर उसके रथ को भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले गया और भीष्म जी के रथ की ध्वजा जड़ से काटकर गिरा दी। उसके बाद भीष्म से लड़ाई शुरू हुआ। गांडीव से के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाओं आच्छादित हो गया। रणभूमि में खड़े हुए हाथी सवार और रथी सब मूर्छित हो गए। एक कौरव सेना में एक भी योद्धा को होश नहीं रहा। सैनिक तो पहले ही सब भाग गया, किसी को होश नहीं रहा। उसके बाद भीष्म जी ने अर्जुन के ऊपर धावा किया। तो अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला। कटते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़े और घोड़ों को, सारथी को भी घायल कर दिया। भीष्म पितामह अर्जुन पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। तो जवाब में अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों का प्रहार किया। उसके बाद अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों के ज्ञाता थे। अर्जुन ने भीष्म का सुवर्णमय धनुष काट दिया। उसके बाद जो धनुष पितामह हाथ में लेते थे सभी को अर्जुन ने काट देता था। भीष्म का धनुष काट दिया। उसके बाद वह 10 बाणों से उसके छाती बींध डाले और भीष्म जी को बड़ी पीड़ा होने लगी और उसका रथ का कुबर थाम कर देर तक बैठे रह गए। भीष्म जब छाती में अर्जुन ने 10 बाण मार दिया तो भीष्म बेहोश होकर के रथ का कुबर पकड़ करके बैठ गए। भीष्म जी को अचेत जानकर सारथी अपने कर्तव्य का स्मरण करते हुए उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर लेकर चला गया। जब भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर रण से बाहर हो गए, उसके बाद अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती भेद दी और उसे घायल कर दिया। मार देता कि वह सोचा कि महिले भैया ने प्रतिज्ञा की है इसको मारने के लिए, इसलिए इसको मैं जान से नहीं मारूंगा। अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन का छाती को तो भेज दिया, उसके बाद उसको जिंदा छोड़ दिया, उसको जान नहीं लिया। दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, युद्ध में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है। दुर्योधन जब भागा तो अर्जुन उसको बड़ी फटकारा, अब आगे पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता, इसलिए भाग जा और इस अपने प्यारे प्राण को तुम बचा ले, तुम यहाँ से हमारे सामने से भाग जाओ। उसके बाद अर्जुन ने सम्मोहन अस्त्र लिया और सम्मोहन अस्त्र से सभी को मूर्छित कर दिया। जब सभी मूर्छित हो गए, एक भी आदमी युद्ध में होश में नहीं रहे, उस स्थिति में अर्जुन किसी को जान नहीं मारा। उसका सारथी जो उत्तर था वह कहा कि सभी बेहोश हैं, इसी अवस्था में सबको मार दीजिए। अर्जुन ने कहा नहीं, वह कायरता होगा, मैं कायर नहीं हूँ, मैं वीर हूँ। मैंने दिव्यास्त्रों से सभी को मूर्छित कर दिया। एक साथ हजारों लोगों से युद्ध करना पड़ा, जिसमें बहुत सारे महारथी हैं।
इसलिए दिव्यास्त्र का प्रयोग मुझे करना पड़ा और सभी को मूर्छित कर दिए हैं कि मूर्छित अवस्था में किसी का वध कर देना वीरों का काम नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ। सभी को जिंदा छोड़ दिया और राजकुमार उत्तर को कहा कि तुम जाओ और इन महारथियों में पितामह भीष्म, हमारे गुरु द्रोण और कुल गुरु कृपाचार्य, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो इसके योद्धा लोग हैं उस सब का वस्त्र तुम उठा लो। राजकुमारी गुड़िया के लिए वस्त्र लाने के लिए कही थी, वह तुम उठा लो करके उस सब वस्त्र उतार करके ले आओ। तब अर्जुन जब सबको विध करके सबको परेशान कर दिया, सब घायल हो गया, उसके बाद अर्जुन का रथ अपना वहाँ से युद्ध के परिधि से बाहर कर लिया। और तो उत्तर को कहा, उत्तर अब यहीं पर हम लोग खड़ा होकर के तमाशा देखें। तब जब कुछ देर के बाद वो लोगों को होश आया तो दुर्योधन पुनः युद्ध करने के लिए कहा। तब गुरु द्रोण और पितामह भीष्म उसको बड़ी फटकारे कि तुम लोग सभी लोग मूर्छित थे, हम में से एक भी आदमी युद्ध करने लायक नहीं था। उस स्थिति में तुम और कर्ण तो इतने नीच हो कि सभी को मार देता, किंतु अर्जुन का महानता देखो कि मूर्छित अवस्था में हम लोगों पर किसी पर वह बाण नहीं चलाया, सभी को वह जिंदा छोड़ दिया। अर्जुन महान है, अर्जुन को हम लोग प्रणाम करते हैं, उसको सलाम करते हैं। अर्जुन के सामने दुर्योधन तुम लोग कुछ नहीं हो, इसलिए अपना जान बच गया, जान बचाकर भागो यहाँ से। अर्जुन से युद्ध करने में हम आज कोई देव सेना भी सक्षम नहीं है कि अर्जुन से युद्ध करके जीत जाए। हम लोग क्या हैं उसके सामने में, हम सारे लोग तो एक साथ मिलकर के प्रयास किए, अर्जुन का बाल भी बांका नहीं कर सके। और हम सभी को अर्जुन की यह बहुत बड़ी वीरता और उदारता है कि मूर्छित अवस्था में हम सबको छोड़ दिया, किसी को जान नहीं मारा, यह उसका महानता है। इसलिए हम लोग युद्ध नहीं करेंगे और तुम भी अपना अगर प्राण प्यारा है तो यहाँ से लौट चलो। 1 मिनट के लिए तो कोई तो अर्जुन के सामने में टिक नहीं सका, कर्ण बड़ा बड़ा डिंग मारता था वह भी नहीं टिक सका। अब हम लोग यहाँ से लौट चलें। तब वहाँ से वे लोग भाग गया हस्तिनापुर। तब अर्जुन अपने सारथी के साथ वहाँ से फिर घर आने लगा। तो पुनः अर्जुन सारथी बन गया और कुमार उत्तर को कहा कि उत्तर तुम अपने पिताजी से कहना कि युद्ध मैंने जीता है और चलो, तुम्हारे पिताजी को बहुत प्रसन्नता होगी। तब वहाँ से अर्जुन पुनः सारथी बन करके वहाँ से अपने यहाँ ये लोग विराटराज पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।